हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एसएससी जीडी के बारे में। आपको उसकी कैसे तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कहाँ से इसको कवर करना है। तो बात कर लेते हैं, आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस नोट करना है। हिंदी, इंग्लिश इसमें ऑप्शनल है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। बाकी मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और जीएस एंड इंग्लिश, इन सब के आपको सिलेबस नोट डाउन करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस में देखना है कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक सिलेबस नोट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक को आप डाउनलोड करके वहाँ से पास प्रो परचेज कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस नोट डाउन करना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, तो आगे बात कर लेते हैं हम बुक्स की। बुक्स आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी बुक्स है किसी भी सब्जेक्ट की, तो आपको इसको चेंज नहीं करना है। जो भी बुक है आपको उसी से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि बुक सारी सेम ही होती है, बस पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैथ्स की बुक बता देती हूँ। मैथ्स के लिए आपको एस डी यादव की आपके पास बुक होनी चाहिए। वही मैंने दिल्ली पुलिस में आपको सजेस्ट की थी, वही मैं अभी एसएससी जीडी के लिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो मैथ्स के लिए एस डी यादव की बुक्स मैंने जो बताई है वही इनफ है। ठीक है, वो सफिशिएंट है आपके लिए। फिर दूसरी बात कर लेते हैं हम हिंदी की। हिंदी में क्या करना है, हिंदी में मैंने जो आरडब्ल्यू का अवतार बैच का जो आरडब्ल्यू ने लॉन्च किया हुआ है अपना अवतार बैच, उसके मैंने हिंदी के सारा जो बैच है, पूरा नोट्स है हिंदी के, वो मैंने कंप्लीट अपने टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ शेयर की है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो वहां से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। सारे कंप्लीट नोट्स उस पीडीएफ के अंदर है हिंदी के। ठीक है, दूसरा आरडब्ल्यू की जो भी न्यू एसएससी जीडी के लिए जो बुक लॉन्च हुई है, तीनों हिंदी की, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस की, तीनों बुक लॉन्च की है उन्होंने। मैंने उन चारों बुकों की जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है। आप, मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी कौन कौन सी भी 4 बुक्स हैं। तो अगर आप परचेस नहीं कर सकते तो आप वहां से मेरे टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तीसरे आगे मैं बात कर लेती हूँ। बुक्स मैंने आपको बता दी है। वोकेबलरी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक से भी हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी की वोकेबलरी जो होती है। इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 फॉलो कर सकते हैं, उसमें जो वोकेबलरी है वो सफिशिएंट है एसएससी जीडी के लिए। तो आप इंग्लिश के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन में जितनी भी वोकेबलरी है वो कंप्लीट कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा रीजनिंग के लिए, रीजनिंग का सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने से ही आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। कौन सा भी टॉपिक आपका वीक रहता है वो आप यूट्यूब पे सर्च करो। जो भी, जिस भी टीचर से आपको पढ़ना पसंद है उन टीचर्स का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं और वहां से उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो ये था एसएससी जीडी से रिलेटेड जो मैंने आपको बुक्स बताई है। बाकी अभी मैं नोट्स की बात कर लेती हूँ। तो अब थोड़ी सी मैं बात कर लेती हूँ जीएस के लिए। तो जीएस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक एग्जाम में। तो जीएस में आपको क्या करना है, देखो जीएस में सबसे ज्यादा वेटेज स्टैटिक जीके का होता है एसएससी के किसी भी एग्जाम में। तो स्टैटिक जीके के लिए मैंने वही आरडब्ल्यू की बुक आपको सजेस्ट की थी, वही मैंने खुद से पढ़ी है दिल्ली पुलिस में जब मैंने एग्जाम दिया था, तो वही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। तो उस बुक से आप स्ट्रेटेजी कवर कर सकते हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन आपको अगर नया मिलता है तो आप उसमें नोट डाउन करके आगे की तैयारी को कर सकते हैं। बाकी आगे की जो और अदर सब्जेक्ट है उसके नोट्स मैंने परमार एसएससी सर के जितने भी नोट्स है, केमिस्ट्री वगैरह सबके, वो अपनी पीडीएफ सेंड की हुई है टेलीग्राम पर। आप वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपने खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए थे, वे सबसे अच्छी बात है। तो आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, उन्हीं को पढ़ो। आगे बात कर लेते हैं हमें पढ़ना कैसे है, हमें डेली पढ़ना कैसे है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एसएससी जीडी की तैयारी करने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। उसमें आपको अपना डेली शेड्यूल नोट करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है। जैसे मैं बात कर लेती हूँ मैथ से। मानो आपने मंडे से मैथ स्टार्ट किया, तो मैथ्स में आपको सबसे पहले चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट करना है। परसेंटेज को आप 4 से 5 दिन में खत्म कर देना है। 4 से 5 दिन बहुत होते हैं परसेंटेज के लिए, तो 4 से 5 दिन में परसेंटेज आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आप कोई नेक्स्ट चैप्टर उठा सकते हैं, मतलब एवरेज या प्रॉफिट एंड लॉस में से कोई एक। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। ऐसे ही रीजनिंग में आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना है। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस सेट करती है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका वीक चैप्टर कौन सा है, किस पे आपको वर्क करना है। ऐसे ही आपको हिंदी में 20 या 30 तक कर करके आपको वोकेबलरी कंप्लीट करनी है अपनी। जीएस में आप 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो, एक स्टैटिक जीके का कोई एक टॉपिक ले सकते हो, प्लस उसमें साइड में कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि पॉलिटी उठा ली। तो 5 दिन में आपको पॉलिटी, 5 या 6 दिन में जितना भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पॉलिटी आपको 1 हफ्ते में कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, ऐसे ही आपको एक एक दिन करके स्टैटिक जीके के साइड में एक एक टॉपिक लेके चलना है डेली।
एक ले लो, या अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप 2 दिन भी ले सकते हैं, बट वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि दोबारा आपको वो उठाना ना पड़े, दोबारा से उसको रिवाइज करना ना पड़े, ठीक है। एक दिन आप टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, दूसरे दिन आप उसके क्वेश्चन लगा लीजिए। तो इस तरह से आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी है, उसमें सारे सब्जेक्ट का आपको डेटा लिखना है कि आपने किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ा है। ऐसे ही आपको अपना मॉक उसमें फिल करना है, मॉक में एनालाइज करना है, जो भी मिस्टेक होती है वो डायरी में मेंटेन करके चलना है सबके साथ। तो जो मैंने बताई है ये आप फॉलो कर सकते हो, जो भी चीज़ें मैंने बताई है इनको आपको फॉलो करना है। बाकी अगर इससे भी अलग आपका कोई डाउट्स रहता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट कोई वीडियो रहती है तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।